Hello students, a very good morning to all of you. I am here to discuss chapter 19. The name of the chapter is People Who Won Fame. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल टीचिंग्स देखी हैं, इसमें सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में देखा है. टुडे वी विल रीड अबाउट नोबल किंग्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अशोका. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. ये बहुत बड़े महान राजा, इनको अशोका द ग्रेट कहा जाता था. ठीक है, ये बहुत बड़े बहुत महान राजाओं में से एक हैं. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे वॉर लड़े हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द वॉर ऑफ कलिंगा दैट हिज पर्सिपिटेशन टूवर्ड्स लाइफ चेंज एंटायरली. कलिंग के वॉर के बाद इनके पूरे विचार ही बदल गया था. कैसे? ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धा एंड वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल. ये बुद्धा को फॉलो करके, लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करके, सिर्फ इनका मेन मोटो था लोगों के हित के लिए काम करना. ठीक है, और लोगों क्या, एनिमल्स के हित के लिए भी ये वर्क करना शुरू कर दिए थे. ये बिल्कुल अहिंसा का जो अहिंसा के रास्ते पे चलने लगे, हिंसा छोड़ दिया था इन्होंने. और इन्होंने बहुत से लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किए, बहुत एनिमल्स को भी वेलफेयर के लिए वर्क किया. इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज नोबल डीड्स दैट पीपल रिमेंबर हिम इवन टुडे. इसीलिए पीपल आज भी, जो लोग हैं आज भी इनको अपने बातों में याद रखते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अशोका द ग्रेट. ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अशोका. He is such a great king, and he left after the war of Kalinga. He left his violence and accepted the path of non-violence, and he followed the teachings of Buddha, and he worked only for the welfare of peoples and animals. Next is Akbar. Akbar was the Mughal emperor who ruled India about 400 years ago. ये मुग़लों के राजा थे और जिन्होंने 400 साल तक राज्य किया. He respected all religions and gave lots of attention to the welfare of people. ये सारे धर्म को रेस्पेक्ट देते थे और अपना पूरा ध्यान लोगों के कल्याण के लिए लगाते थे. ही एनकरेज आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर ड्यूरिंग हिज टेन्योर. और अपने कार्यकाल में आर्ट पे, ड्राइंग पे, म्यूज़िक पे, लिटरेचर, साहित्य पर इन्होंने अपना लोगों को उत्साहित करने लगे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर अकबर. नेक्स्ट कम्स टू द साइंटिस्ट आर्यभट्ट. आर्यभट्ट वॉज a well-known mathematician and astronomer in ancient India. Aryabhatta was a great mathematician and astronomer in ancient India. He said that the earth is sphere and rotate on its own axis. Means अर्थ जो रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस पर घूमती है. ही ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स. जो सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स होते हैं उसके भी कॉजेस दिया है इन्होंने. इंडियाज़ फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. इंडिया के जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं वो आर्यभट्ट कहलाते हैं. सी.वी. रमन. सी.वी. रमन वॉज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इंडिया इवन हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. He is also a scientist. He discovered Raman effect. He received Nobel Prize in Physics in 1930. You can see the picture of Aryabhatta, C.V. Raman, and next we will read about APJ Abdul Kalam. He is also a great scientist who later became the President of India. Scientist भी थे और जो बाद में President of India भी बने. He was born in Rameshwaram, Tamil Nadu. Was studied aerospace engineering. जिन्होंने एरोस्पेस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. ही प्लेड ए pivotal role in India's Pokhran second nuclear test in 1998, and he came to known as
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिसाइल्स पे वर्क करने की वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके बुक में आर्यभट्ट, सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम की पिक्चर बनी है। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो आवर प्रेसिडेंट of India. Okay, this is all about the scientist. First was Aryabhatta, second was C.V. Raman, and third was APJ Abdul Kalam. Next we will read about the great sportsman Dhyan Chand. Dhyan Chand, he was known as the wizard of Indian hockey. He is a hockey player. You can see the image of Dhyan Chand. He won many gold medals in Olympic game and made hockey a popular game in India and abroad. जिन्होंने हॉकी को ओलंपिक गेम में शामिल कराया और ही वॉन वेरी गोल्ड मेडल। he was known as wizard of Indian hockey. He won many gold medals in Olympic game and made hockey in a popular game. इन्होंने ओलंपिक गेम में नहीं, इन्होंने ओलंपिक में कई मेडल्स जीते हैं और ये हॉकी गेम को बहुत पॉपुलर बनाए थे इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। ओके, ही वॉन मैनी गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक गेम, ओलंपिक्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट इज अबाउट कपिल देव। यू कैन सी द इमेज ऑफ कपिल देव। Kapil Dev is a great cricketer who played and won many matches from Indian cricket team, जो कि क्रिकेट प्लेयर थे, बहुत सारा मैच जीता इन्होंने। He won the captain of Indian cricket team which was on 1983 Cricket World Cup. He won the Wisden Indian Cricketer of the Century in 2002. Wisden Indian Cricketer Century में ऑफ सेंचुरी 2002 में भी इन्होंने जीता था। ही इज़ known to be the greatest all-rounder all the time. He was known for his all-rounder position. He was a great cricketer. Next, keep in mind, Gautam Buddha preached non-violence and he is the founder of Buddhism. Lord Mahavira is the 24th Tirthankar of Jains. Some social reformer who fought against evil in the society were Sant Kabir, Raja Ram Mohan Roy and Ramabai Ranade. They all are social reformer. Emperor Ashoka and Emperor Akbar were remembered as great king who worked for the welfare of the people. ये दोनों ही महान राजा कहलाए क्योंकि दोनों ही युद्ध के बाद लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी काम के लिए आगे आए। Kapil Dev was the youngest test player to achieve the all-rounder doubles of 100 wicket and 1000 runs. So this is all about chapter and we have read and today I have completed this. Now we will read the question answer and I will make the video of question answer and I will send it to you in your WhatsApp. Students, please write it down at your note copy and read this chapter number 19. It is very interesting. Read all about the religious and spiritual teachers. इसमें पहला है गौतम बुद्ध, महावीरा, गुरु नानक देव and second social reformers Raja Ram Mohan Roy, Sant Kabir, Ramabai Ranade and noble kings Ashoka, Akbar and scientist Aryabhatta, C.V. Raman, Abdul Kalam and great sportsman Dhyan Chand and Kapil Dev. This is all about this chapter. Students, read it once and underline the important lines and try to remember the spelling of those words. And very soon I will give you the question answer and write it down the question answer in your note copy and try to
complete on date work, because it's very important to write on the same date. Okay students, and up to chapter 19 I have explained chapter 19, and up to chapter 18 everything is complete. So students, please write it down in your fair copy, and exercise should be written on the book. But when the school will be open, I will check your book and copy as well. Okay, so take care at your home and try to complete your notes too. जो भी चैप्टर्स में जो ये एक्स्ट्रा बाइट्स दिया हुआ है, जैसे आप ये देखेंगे एक्स्ट्रा बाइट्स, थिंग्स टू रिमेंबर, डू यू नो, अमेजिंग फैक्ट, इसको भी रीड किया करिए. अमेजिंग फैक्ट, रामन वॉज फर्स्ट एशियन एंड वाइट नॉन वाइट इंडिविजुअल टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन साइंस. ये इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको भी रीड किया करिए. ओके.